अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हमने स्टार्ट करना है जी अपना सबक नंबर 7। हाँ जी, सबक नंबर 7 तरसीली खिदमत। हाँ, क्या कहते हैं जी तरसीली खिदमत को हम? कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है जी। ये एक खिदमत का सेक्टर है, जैसे कि आपको आप पढ़कर ही पता चल रहा है। ये हम सारे अभी वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, सारे वो सबक कर रहे हैं जो कारोबार में मुआविन हैं चीजें। तो चाहे इसमें गोदामकारी पढ़ा हो हमने, ठीक है जी, चाहे ट्रांसपोर्ट पढ़ा हो, और अब कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो ये सारा अभी खिदमत का सेक्टर चल रहा है। अब कम्युनिकेशन होता क्या है और इसकी क्या अहमियत है किसी बिजनेस के अंदर? तो भैया कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है, तरसील का मतलब होता है जिसमें दो लोग शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो लोग हैं जो आपस में कोई बातचीत करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें से एक सेंडर कहलाता है, भेजने वाला, और दूसरा शख्स जिसके पास वो मैसेज जाएगा वो रिसीवर कहलाता है। बड़ी सीधी सी और बड़ी आसान सी बात है। अगर आप भी, मैं आपको कॉल करके बात करता हूं तो हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, तरसील हो रही है। तो आपस में दो या दो से ज्यादा लोगों का बातचीत करना, एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स, अपने ख्यालात शेयर करना, कोई पिक्चर की शक्ल में कोई चीज बताना, ये सब कम्युनिकेशन के अंदर दाखिल होता है। हमें ये लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ओरल वाली बातचीत है, यानी जैसे जबानी बातचीत। नहीं, जबानी बातचीत उसका एक हिस्सा है। हत्ता कि अगर कोई शख्स आपको कोई साइन, कोई सिग्नल दिखा रहा है और दूसरी तरफ से आप उस सिग्नल, उस इशारे को समझ रहे हैं, तो यह भी तरसीली खिदमत का हिस्सा माना जाता है। तो अब मैं और आप, हम लोग ये बात कर रहे हैं आपस में, इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। क्या मतलब? दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में बात करते हैं, अपने ख्यालात एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को अपने आइडिया बताते हैं, या कोई पिक्चर यानी कोई इमेज के जरिए वो आपस में बात करते हैं, उन सब चीजों को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें दो लोग शामिल हैं, एक भेजने वाला है और एक हासिल करने वाला है। तो एक शख्स है जो मैसेज भेजेगा, उसको क्या कहते हैं? सेंडर, और दूसरा शख्स है जो मैसेज को रिसीव करेगा, जिसके पास मैसेज पहुंचेगा, उसको क्या कहते हैं हम? रिसीवर। और ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत के अंदर इनके बीच में क्या होगा? मैसेज होगा, मैसेज। हाँ, अब ये मैसेज फोन पर बात कर भी हो सकता है, व्हाट्सएप पर भी हो सकता है, फेसबुक पर भी हो सकता है, किसी भी ऐप के थ्रू हो सकता है। ये हमारा सामने आमने वाला भी बातचीत हो सकता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, वो है तरसील की किस्में कितनी हैं। किस्में बहुत ध्यान से देखो, यहां पे चार्ट बना हुआ है। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा चैप्टर के लिए थोड़ा सा जहन को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तरसील की किस्में तो हमने कहा जी दो हैं, जबानी और तहरीरी। जबानी और तहरीरी, ओरल और रिटन। ओरल और रिटन, वाकिफ है इन चीजों से। जबानी ओरली हो गया और रिटन यानी लिखत में हो गया, इसको तहरीर कहते हैं। बहुत बढ़िया जी। तहरीरी तरसील बसरी, समाई या इशारती हो सकती है। कभी कभी आप कुछ तस्वीर, ग्राफ, अलामत, डायग्राम वगैरह को देखते हैं तो आपको कोई पैगाम भेजा जाता है। बिल्कुल, तस्वीर के जरिए, डायग्राम के जरिए, चार्ट्स के जरिए आपको कई बार पैगाम भेजे जाते हैं और आप उसको समझते हैं। ये सभी तहरीरी तरसील यानी बसरी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो आप बिल्कुल यहां पर नोट कर लीजिए, बसरी, समाई, इशारती, ये तीनों किस्में तहरीर तरसील का हिस्सा है। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको कोई चार्ट बना के भेजा, मैंने आपको कोई डायग्राम बना के भेजा, ये सब चीजें तहरीर के अंदर दाखिल होंगी। मसलन ट्रैफिक पुलिस का सिपाही आपको रोकने का इशारा करता है, या कोई
टीचर मुख्तलिफ जानवरों का एक चार्ट दिखाता है। ये सब बसरी तरसील की मिसालें हैं, ये सब बसरी तरसील की मिसालें। तो पुलिस वाले खड़े हुए, आप वहां से स्कूटर बाइक लेकर आ रहे हो, कार लेकर आ रहे हो, यही सोचते सीटी से इशारा करो शू, तो अब इशारे का मतलब साफ है ना, रुक जाओ। आप फिर भी नहीं रुकते, तो फिर वो आपके पीछे दौड़ पड़ते हैं। फिर आपके पीछे दौड़ेंगे तो चालान कटेगा, मारेंगे पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि आपने कानून तोड़ा। तो उसका इशारा क्या है, उसने सीटी बजाकर इशारा करा रुक जाओ, ठीक है जी। तो ये एक पुलिस वाला जो आपको इशारा कर रहा है, सब बसरी के अंदर दाखिल है। अच्छा जी, आगे क्या है, घंटियों से, सीटियों से। अब देखो दो चीजें हो गई यहां पर भी दो चीजें हो गई। एक तो हो गया सीटी बजाना और एक हो गया हाथ से इशारा करना। अगर मैं सीटी बजा रहा हूं उससे भी इशारा समझ में आ रहा है, हाँ जी हाँ सीटी बजा रहा है, इसका मतलब इसका कुछ मतलब होता है सीटी बजाने का। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर हेड के पास घंटी लगी होती है, वो जैसे बजाता है पियन जो है वो आ जाता है, वो समझ जाता है कि सर मुझे बुला रहा है, ठीक है जी। एक होता है आवाज लगाना, एक हो गया इशारा करना। जब बस मैंने इतना इशारा करा तो आपको समझ आ गया हाँ जी रुकने की तरफ कहा जा रहा है। ऑरल, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, ORAL नहीं है, AURAL है, ऑरल। तरसील कहते हैं ऑरल, ठीक है जी। यानी क्या कह सकते हैं इसको, जैसे घंटियों की, हॉर्न की आवाजों के जरिए से जो आपको तरसील दी जाती है उसको ऑरल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है जी। ये सब क्या है, ये भी एक इशारतन तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के, लेकिन इसके अंदर घंटियों का और हॉर्न का और सीटियों का इस्तेमाल किया जाता है। तरसील के जराए क्या क्या है, अब आते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास किस तरह से हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली शक्ल पर आ जाते हैं, आप नोट करते हुए चलें तरसील के क्या क्या जराए हैं। तो सबसे पहला, सबसे पुराना, सबसे आसान, खुतूत। सबसे पुराना, आपको पता है ये तो सबसे पुरानी शय है। खत तरसील की तहरीरी शक्ल है। तहरीरी क्यों है, रिटन होती है, रिटन लिखत में होती है ना। इनको कोई भी फर्द या तंजीम बेच सकती है या हासिल कर सकती है। तहरीरी पैगामों को खतूत की शक्ल में खास कासिद डाकघरों, निजी कोरियर खदमात के जरिए भेजा जा सकता है। तो खतूत के लिए आप खुद लेके जा सकते हो, किसी डाक सेवा वाले को दे सकते हो, ये होते हैं कोरियर वाले। इसी तरीके का इस्तेमाल ऐसे हालात में किया जाता है जहां आमने सामने तरसील मुश्किल हो और साथ ही तरसील के दूसरे जराए भी मौजूद ना हो। तो खतूत आपको पता है कि पहले तो फोन नहीं था, तो अमूमन हमारे असातिज़ा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो दीगर हत्ता की मुमालिकों में रहते थे, वो आपस में भी खतूत ही लिख कर भेजा करते थे, क्योंकि और कोई जराए मौजूद नहीं थे। आज तो फोन मौजूद है कि आपने कॉल करी तो आप यहां बैठकर जो है आराम से फॉरेन में बात कर सकते हो, किसी दूसरे स्टेट में बात कर सकते हो, आज आसान हो गया। लेकिन पहले का तरीका आपको पता ही है, खतूत लिखे जाते थे बाकायदा और वो खतूत भेजे जाते थे, फिर वहां से खतूत का जवाब आता था, वो खतूत की शक्लों में बातचीत चला करती थी। क्यों? क्योंकि ये चीज आमने सामने मौजूद नहीं थी, ठीक है जी। तो छोटा सा चैप्टर था तरसीली खिदमत। तरसीली खिदमत के अंदर आपने तरसील की तारीफ पढ़नी है। तरसील की तारीफ के बाद उसका जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, 4 चीजें हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज और फीडबैक। ये 4 नाम याद रखने हैं। तरसील के इक़साम याद करने हैं, ओरल है और रिटन है, जिसको तहरीरी और ज़बानी कहते हैं, और उसके अंदर भी कुछ किस्में हैं। बस ये चैप्टर के अंदर पढ़कर इस चैप्टर को फिनिश करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।